नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन कमाल की चीज के बारे में। टू वे स्विच। कभी सोचा है कि सीढ़ियों पर लगा एक बल्ब नीचे से भी और ऊपर से भी दोनों जगह से कैसे कंट्रोल हो जाता है? तो चलिए आज इसी सीढ़ी वायरिंग के पीछे का सारा राज खोलते हैं। जरा सोचिए, आप एक लंबे से कॉरिडोर या सीढ़ियों से जा रहे हैं। कितना अच्छा हो, है ना, कि एक तरफ से लाइट ऑन की और जब दूसरी तरफ पहुंचे तो वहीं से उसे ऑफ कर दिया। बस यही वो पजल है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। एक बल्ब और दो स्विच। तो इस पूरी पजल का जो हीरो है ना, वो है एक छोटा सा डिवाइस जिसका नाम है टू वे स्विच। जी हाँ, यही वो चीज है जो इस पूरे जादू को सच करती है और हमें दो अलग अलग जगहों से कंट्रोल करने की पावर देती है। तो सवाल उठता है कि भाई ये टू वे स्विच आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, जैसे ये एक स्मार्ट गेट कीपर हो। एक ऐसा गेटकीपर जो बिजली के करंट के लिए एक नहीं बल्कि दो रास्ते बना सकता है। और बस इसी वजह से हमें दो अलग अलग जगहों से कंट्रोल मिल पाता है। अच्छा, तो एक नॉर्मल स्विच और इस टू वे स्विच में आखिर फर्क क्या है? जवाब बहुत सिंपल है। सारा खेल टर्मिनल्स का है। देखिए, एक आम स्विच में सिर्फ दो पॉइंट्स होते हैं, या तो ऑन या फिर ऑफ। लेकिन एक टू वे स्विच में होते हैं तीन टर्मिनल। और पता है, यही वो तीसरा एक्स्ट्रा टर्मिनल है जो इसे करंट को दो रास्तों के बीच घुमाने की, मतलब स्विच करने की ताकत देता है। और हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान से सुनिएगा, खासकर अगर किसी एग्जाम की तैयारी चल रही है। एक टू वे स्विच में हमेशा तीन टर्मिनल होते हैं। एक होता है कॉमन टर्मिनल और बाकी दो होते हैं ट्रैवलर टर्मिनल, जिन्हें हम आमतौर पर L1 और L2 भी कहते हैं। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं असली प्रैक्टिकल चीज पर। देखते हैं कि ये टू वे स्विच असल में सीढ़ियों पर काम कैसे करता है। एक्शन में देखते हैं इसको। तो यही तो है सीढ़ी वायरिंग का असली कमाल। मतलब आप नीचे से लाइट ऑन करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं और जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो आराम से वहीं से उसे ऑफ कर देते हैं। अब वापस अंधेरे में नीचे जाने का कोई झंझट ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? क्या जरूरत है इसकी? देखिए, इसके तीन बहुत बड़े फायदे हैं। सबसे पहला तो है सुविधा, कन्वीनियंस। दूसरा और बहुत जरूरी है सेफ्टी, क्योंकि अंधेरी सीढ़ियों पर कोई भी हादसा हो सकता है। और तीसरा है एनर्जी सेविंग, यानी बिजली की बचत। लाइट तभी जलेगी जब उसकी जरूरत होगी। तो अब आते हैं इस पूरे सेटअप के सबसे जरूरी हिस्से पर, मतलब इसकी वायरिंग आखिर होती कैसे है। चलिए, इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, तो ये करने के लिए सामान क्या क्या लगेगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ बेसिक चीजें चाहिए। दो टू वे स्विच, एक बल्ब होल्डर, थोड़ी सी तार और हाँ, आपके रेगुलर इलेक्ट्रिकल टूल्स जैसे स्क्रू ड्राइवर और टेस्टर। तो चलिए, अब कनेक्शन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, जो फेज वायर है यानी जिसमें मेन करंट आता है, वो जाएगा पहले स्विच के कॉमन टर्मिनल में। ठीक है। स्टेप 2, अब पहले स्विच का L1 टर्मिनल दूसरे स्विच के L1 से जुड़ेगा। स्टेप 3, और वैसे ही पहले स्विच का L2 टर्मिनल दूसरे स्विच के L2 से जुड़ेगा। सिंपल। स्टेप 4, इसके बाद जो दूसरा स्विच है उसके कॉमन टर्मिनल से एक तार निकलेगा और सीधा बल्ब होल्डर तक जाएगा। और आखिरी स्टेप 5, न्यूट्रल वायर, वो सीधा बल्ब होल्डर से जुड़ेगा और बस सर्किट पूरा हो गया। यहाँ पर एक गोल्डन रूल है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक ऐसा नियम जो हमेशा याद रखना चाहिए। ये रूल सेफ्टी और सही फंक्शनिंग दोनों के लिए बहुत जरूरी है। रूल ये है, फेज वायर हमेशा स्विच में जाता है और न्यूट्रल वायर हमेशा सीधे लोड पर, यानी कि हमारे केस में बल्ब तक जाता है। बस इतनी सी बात है। तो अब जब वायरिंग कैसे करनी है ये हम समझ चुके हैं, तो चलिए कुछ बहुत ही जरूरी बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। ये बातें सेफ्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम के लिए भी। देखिए, बिजली का कोई भी काम करने से पहले ये सेफ्टी रूल्स आपकी पहली प्रायोरिटी होने चाहिए। इनमें कोई भी समझौता बिल्कुल नहीं चलेगा। और सबसे जरूरी, मेन पावर सप्लाई को हमेशा बंद करना है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस एक लाइन को तो बस गांठ बांध लीजिए, चाहे एग्जाम हो या घर का कोई काम। बिजली के काम में सेफ्टी ही पहला रूल है, बस। और कोई दूसरा रूल इसके बाद आता है। और हाँ, जो लोग ITI या किसी और टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पॉइंट्स बहुत काम के हैं। इनको एकदम पक्का कर लीजिए। पहली बात, टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं। दूसरी, इस वायरिंग से एनर्जी बचती है। तीसरी,
फेज वायर हमेशा कॉमन टर्मिनल से जुड़ता है और चौथी, न्यूट्रल वायर सीधा बल्ब में जाता है। यकीन मानिए, डायग्राम वाले सवालों में ये पॉइंट्स बहुत मदद करेंगे। तो चलिए, अब सीढ़ी वायरिंग का राज तो खुल चुका है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वायरिंग की दुनिया यहीं खत्म नहीं होती। कभी सोचा है कि गोडाउन या हॉस्टल के लंबे कॉरिडोर में एक ही स्विच से कई लाइटें एक एक करके कैसे जलती हैं? मतलब एक स्विच दबाओ तो पहली लाइट, फिर दूसरी। ये एक और मजेदार सर्किट है। तो इसके बाद कौन से प्रैक्टिकल सर्किट के बारे में जानना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर।